हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा सर्बिया की रेजिडेंसी हासिल करने के दो पाथवेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। पहले वीडियोस बनाई थी मैंने सर्बिया के अंदर आप कैसे प्रॉपर्टी परचेज़ करने की बेस पर रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो और पाथवेज बताऊँगा और ये वो वाले पाथवेज हैं जो कि मोस्टली लोग हमारी कंट्रीज से यूज़ करके अप्लाई करके सर्बिया आते हैं और सर्बिया की रेजिडेंस कार्ड हासिल करते हैं। अच्छा, ये कौन से दो पाथवेज हैं जो कि आप लोग अप्लाई करके सर्बिया के अंदर रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा, पहला जो पाथ पे आता है गाइज़, वो तो ये है कि अगर आपको सर्बिया के अंदर कोई कंपनी जॉब ऑफ़र करती है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजती है और आपको इनवाइट करती है सर्बिया में कि आप वहाँ पे जॉब करने के लिए आएँ, तो ऑन द बेस ऑफ जॉब कॉन्ट्रैक्ट या वर्क परमिट आपको सर्बिया का रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। आप एलिजिबल होते हैं। सर्बिया आने के बाद आपको रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करना होता है और आपको सर्बिया का TRC कार्ड, जिसको रेजिडेंस परमिट भी कहते हैं या टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, वो आपको मिल जाता है और उसकी बेस पे आप सर्बिया में स्टे कर सकते हैं। ना सिर्फ आप सर्बिया में स्टे कर सकते हैं, बल्कि अगर आप आगे किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल आप शनाजन के किसी पार्ट में जाना चाहते हैं या किसी अच्छे कंट्री का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो आप अप्लाई करके आगे दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं विजिटर पर्पज़ के लिए। ये तो पहला पाथवे होगा गाइज़। अब सेकंड जो पाथवे है, जो कि थोड़े कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन ये एक अच्छा पाथवे है। वर्क वीज़ा के ऊपर क्या होता है कि अगर आप सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करें तो नॉर्मली हमारी कंट्रीज़ के अंदर एजेंट माफिया बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग को फ्रॉड कर लेते हैं और अगर उनके पास एक जॉब ऑफ़र हो या एक वर्क परमिट हो तो वो आगे 10 से 20 लोगों से पैसे पकड़ लेते हैं और उनमें से फिर एक बंदे का काम हो जाता है, बाकी लोगों के पैसे फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको वापस करते हैं। इस करके अगर सर्बिया का वर्क परमिट आपको पाकिस्तान में, इंडिया में कोई बंदा दे रहा है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते इतना भाग के। और दूसरी बात ये कि ये होते भी एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि यहाँ से जो कंपनी निकाल के देगी, कंपनी तो कोई पैसे नहीं लेती, अगर ले भी तो मामूली से चार्जेस होते हैं। आगे जो हमारी कंट्रीज़ के अंदर एजेंट माफिया बैठा है वो आपको ये लाखों में, करोड़ों में आगे सेल कर रहे होते हैं। करोड़ों में तो खैर नहीं, लेकिन लाखों में करते हैं और कुछ लोगों के लिए तो ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है गाइज़ कि सर्बिया के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो सिर्फ वर्क परमिट पाथवे नहीं है, और ना ही अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज़ करते हो तो प्रॉपर्टी की परचेज़ पे बेस पे आपको रेजिडेंसी मिलेगी। एक और भी पाथवे होता है और वो पाथवे है कि अगर आप सर्बिया के अंदर कंपनी रजिस्टर करते हैं, आपको सर्बिया के अंदर गाइज़ एक कंपनी रजिस्टर करनी होगी और उस कंपनी की बेस पे आपको रेजिडेंस कार्ड हासिल करना होगा। अब कंपनी की रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है? अब काफ़ी सारे लोगों के माइंड में होगा कि कंपनी रजिस्टर करने के लिए तो पहले हमें ज़रूरी है कि हम सर्बिया आएँ, सर्बिया आके हम कंपनी रजिस्टर करें। आप सर्बिया में आके भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो और ऑनलाइन भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इसके लिए आपको एक अच्छा लॉयर देखना होगा या एक अच्छा अकाउंटेंट अपनी फील्ड के रिलेटेड कि किस काम का आप यहाँ पे बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिर्फ एक ऐसा बिज़नेस यहाँ पे ओपन करें जिसके लिए आपको फ़िज़िकली यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है आपका, बल्कि आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, तो वो बिज़नेस आप अपने कंट्री में बैठे हुए, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, श्रीलंका में, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आपको सिर्फ एक लॉयर हायर करना है, इमिग्रेशन लॉयर, जो कि इमिग्रेंट्स को डील करता हो और उसको पता हो कि अगर वो आपकी कंपनी रजिस्टर कर भी देगा तो आगे फ्यूचर में फिर उसकी बेस पे वो किस वीज़ा कैसे अप्लाई करेगा। क्योंकि हमारे कंट्रीज़ में तो ये होता है कि अगर कोई वकील है, बंदा तो पार्ट टाइम पे, वो डॉक्टर भी है, वो सारे काम कर रहा है, वो हर चीज़ का वकील है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यूरोप के अंदर हर वकील की अपनी एक फैकल्टी है। अगर कोई वकील है यहाँ पे इमिग्रेशन का, तो वो इमिग्रेशन के कामों को डील करेगा। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन के मामलात को देख रहा है या बिज़नेस वगैरह को डील करता है या सिविल लॉयर है या क्रिमिनल चीज़ों को जो देखते हैं, तो वो फिर हर फील्ड का, हर कैटेगरी का अलग अलग वकील होता है यहाँ पे। मे भी आपको ऐसा लॉयर मिल जाए जो कि आपको बिज़नेस रजिस्टर करके दे दे, लेकिन वो आपको वीज़ा के अंदर हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके लिए फिर आपको एक अलग लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो कि इमिग्रेशन के मामलात को देखता हो। तो आपको लॉयर ऐसा देखना पड़ेगा सर्बिया के अंदर जो कि ये दोनों मामलात आपके
आपको ये दोनों पैकेजेस प्रोवाइड करे, बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन भी करे और उसके बाद आपके वीज़ा का प्रोसेस भी उसके ऊपर डाले, क्योंकि आपके बिज़नेस रजिस्टर करने का पर्पस ही यही होगा कि आप सर्बिया में एंट्री करना चाहते हैं। तो आपको वकील ऐसा देखना पड़ेगा। अगर आप सर्बिया में बिज़नेस रजिस्टर करना चाहते हैं और उसकी बेस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप गूगल के ऊपर जाएँ, वहाँ पे आपको बढ़िया से बढ़िया लॉयर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लॉयर नहीं मिल रहा तो आप हमारी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको अच्छा लॉयर ढूंढ के दे देंगे जो कि आपको इस मामले में हेल्प करेगा। कंपनी रजिस्टर करने के बेस पे आप सर्बिया की रेजिडेंस कार्ड अप्लाई हासिल कर सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो आप सर्बिया का विज़िटर वीज़ा अप्लाई करो अपनी कंट्री से, विज़िटर वीज़ा लेके आओ यहाँ सर्बिया में और यहाँ आने के बाद फिज़िकली यहाँ होते हुए मौजूद होते हुए अपनी कंपनी रजिस्टर करो और उसकी बेस पे फिर आप रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करो। अब ये बात आपको बताता चलूँ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, तो कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने होंगे और उसके बाद आपको अपनी कंट्री वापस जाना होगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, और वहाँ से आपको दोबारा सर्बिया का डी टाइप वीज़ा अप्लाई करके यहाँ आना होगा अगर आप रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं या इंटरेस्टेड ना। तो क्योंकि यहाँ पे विजिटर वीज़ा के ऊपर आने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ रहते हुए ही उसको रेजिडेंस कार्ड के अंदर कन्वर्ट कर लें या रेजिडेंस कार्ड आप यहाँ पे ले लें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कंट्री आउट करना हो और कंट्री आउट करने के बाद आप अपने देश में जाकर दोबारा इसका डी टाइप वीज़ा अप्लाई करके आएँ, क्योंकि रेजिडेंस कार्ड हासिल करने की मेन शर्त यही है कि रेजिडेंस कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि डी टाइप वीज़ा के ऊपर एंट्री करते हैं सर्बिया में। जो विजिटर वीज़ा के ऊपर एंट्री करते हैं सी टाइप वीज़ा पे, वो लोग एलिजिबल नहीं होते रेजिडेंस कार्ड की एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। तो ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसको अपने माइंड में रखना होगा। ये गाइस 2 पाथवेज़ हैं जो कि आप लोग भी यूज़ करके सर्बिया का रेजिडेंस कार्ड हासिल कर सकते हैं। अब मेरी पिछली कुछ वीडियो के अंदर लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि पाकिस्तानी और इंडियंस तो एलिजिबल ही नहीं है सर्बिया में प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए। तो वो लोग जो कॉन्टैक्ट देख के मुझे ये रब्ता कर रहे हैं, ये बात बता रहे हैं, वो अधूरी इन्फॉर्मेशन है उनके पास। गाइज़ आप लोग अगर पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, आप स्टिल एलिजिबल हो सर्बिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए। अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वे से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं। आपको अगर सच में प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है और आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो और आप सच में ये प्रॉपर्टी परचेज़ इसलिए कर रहे हो कि आपको रेजिडेंस कार्ड चाहिए या रेजिडेंसी चाहिए सर्बिया की, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एलिजिबल हैं सर्बिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए और वो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद किस तरीके से आप उस प्रॉपर्टी के बेस पे रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करेंगे और कैसे आपको रेजिडेंसी मिलेगी। तो अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी सर्बिया के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको मज़ीद अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए सर्बिया के अंदर तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ईमेल पे आप हमें बता सकते हैं अपने जो भी आपकी क्वारीज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालों को इकट्ठा करके अगली वीडियोज़ के ऊपर बना दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।